इस भक्ति भाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। और इसके अतिरिक्त जीवों की जो जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियां हैं, जिसको सुनने से विषयों से वैराग्य हो जाए, कुछ उसके विषय में भी कहिए। और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए कि जो माता ने पूछा, माता जानती है इसके उत्तर में भगवान जो कहेंगे उसका श्रवण करने से भगवान के चरणों में जो भक्ति भावना है वो दृढ़ होगी। जैसा मैंने कहा कि श्री देवहूति जी भगवान की माता हैं, भगवान में सब हैं, तो ये सबकी माता है, ये सब पर कृपा करके, सब पर करुणा करके ये प्रश्न पूछ रही है। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, हे विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर ऋषि कपिल भगवान ने उनकी खूब प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर प्रसन्नता से भरकर भगवान बोले, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभेद्यते। भगवान ने कहा साधक के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। पूर्व भी हमने कभी इस विषय पर चर्चा की थी, वैष्णवाचार्यों ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। एक भक्ति भावना, उसको वैष्णवाचार्यों ने निकृष्ट माना है, एक मध्यमा भक्ति है, एक उत्तमा भक्ति है। यहां भगवान कह रहे हैं क्योंकि जीवात्मा तो एक है, लेकिन गुण स्वभाव सबका अलग अलग है, इस कारण भाव में भेद का दर्शन होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, एक ही माता के गर्भ से जन्मे दो बालक हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों की रुचि अलग अलग है, भोजन की भी रुचि अलग अलग है, पर वो माता है तो वो सबका पोषण करती है। ऐसे ही भिन्न भिन्न जीवों के स्वभाव हैं, उनके गुण हैं, इस कारण भिन्न भिन्न उनके भाव हैं, लेकिन प्रभु सबके हैं, तो प्रभु सबका पोषण करते हैं। एक बात मैंने आपसे पूर्व में कही थी, जितने जीव हैं भगवान को भजने की उतनी विधियां हो सकती हैं। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ही मार्ग ठीक है। इस खंडन मंडन में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे ना जाने कौन सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं, और मुझे लगता है कि वही विधि उत्तम है जो प्रभु को भा जाए, जिससे प्रभु रीझ जाए। जाप ताप भगति सापूरी, जाप ताप भगति सापूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्यान, जो प्रभु के मन भाई। इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा था, भाई माला से नाम जप हो तो माला से करो, बिना माला के होता हो तो बिना माला के करो, बड़ी बात है, नाम जप होना चाहिए। क्रिया की प्रधानता नहीं है यहां, भक्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है, भावग्राही जनार्दन। तो जितने जीव हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका गुण अलग है, सबकी रुचि अलग है, भगवान सबका पोषण करते हैं। प्रभु के दरबार में सबकी स्वीकृति है। स्तुति करने वाला बेचारा देखता रह जाता है, गाली देने वाले को भगवान बुलाकर चरणों में बैठा लेते हैं। अब इस विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कल छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया, वो जो सब शिष्य लोग थे, वो बरसों बरस सब वेद शास्त्र पढ़ते रह गए, और वो जो बेचारा गुरु की आज्ञा को अपना सर्वस्व जानकर मानकर चक्की पीस रहा था, उसको गुरु ने अपना गौरव प्रदान कर दिया। तो बड़ी अद्भुत बात महाराज वाणी में कहते कि जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। वही विधि अच्छी है जो भगवान को अच्छी लगे।
इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हमको लगता है भाई जो दूसरा कर रहा है हमारा मार्ग उससे श्रेष्ठ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे अपने ही भाव की हानि होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। हमको हमारे आचार्य ने जो मार्ग दिया है हमको उस मार्ग पर चलना है। बाकी सबको सादर प्रणाम है। फिर भगवान ने कहा कि भाई जो भेददर्शी है, जिसकी बुद्धि मेरे तेरे में लगी है, वह क्रोधी भी है, उसके हृदय में हिंसा भी है, दंभ भी है और मात्सर्य का भाव भी है, ये सब भी है, मुझसे प्रेम भी करता है। तो भगवान ने कहा भाई वो मेरा तामस भक्त है। अब हम अपने आप को देखें तो हम तो भाई यहीं कहीं आसपास हैं। हम अपने आप को देखें, हम तो यहीं कहीं आसपास दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा भी है जीवन में, क्रोध भी आता है, हृदय में हिंसा की भावना भी है। आपको मैंने बताया था किसी का अहित चिंतन भी हिंसा ही है। हमारे हृदय में ये हिंसा की भावना भी है। दंभ का तो पूछो ही नहीं। और मात्सर्य का भाव भी है। ये सब भाव हमारे मन में है। और फिर थोड़ा देखते हैं कि गुरुजनों की कृपा से ये भी अच्छे लगते हैं हमको, तो ये भी अच्छे लगते हैं, ये सब भी है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। हमारे भीतर ये सब तो है ही है। अच्छा, भगवान का किंचित प्रेम तो पता नहीं है कि नहीं, पर ये सब तो है। तो अगर हम कहीं किसी श्रेणी के निकट जाएं तो हम तो भाई इसी श्रेणी के निकट आते हैं। तो भगवान ने कहा एक ऐसा मेरा तामस भक्त है। फिर आगे भगवान ने कहा विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्जयेद्यो मां पृथक भावः सराजसः। भगवान ने कहा जो विषय सुख, यश, कीर्ति और ऐश्वर्य आदि की कामना से प्रतिमा में और मेरा भेदभाव से पूजन करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है बस हमारे घर में जो भगवान है ना, हमारे मंदिर में जो भगवान है वही भगवान है, बाकी किसी को कुछ जानता नहीं, समझता नहीं। भगवान की पूजा अर्चना तो विधि पूर्वक करता है, लेकिन किस लिए करता है? बोले विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से। भगवान ने कहा भाई ऐसा मेरा राजस भक्त है। और हम तो भाई पहले वाले ही हैं। हमारे हृदय में तो सब कुछ है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ, मोह, अहंकार। और मैं कहता हूं एक भी हो तो बाकी सब आ जाते हैं। एक भी दुर्गुण हो तो बाकी उसके मित्र बंधु सब आ ही जाते हैं। तो अपने हृदय में तो सब है, हम तो उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए जब रघुनाथ जी ने पूछा गोस्वामी जी से कैसी भक्ति, हनुमान जी जैसी, भरत जी जैसी, तो बोले ना ना इनके बारे में तो हम कहां सोचेंगे। कामी ही नारी प्यारी जी। ये पंक्ति कहकर गोस्वामी जी ने मानस को विश्राम दिया। अंत में कही ये बात, हे प्रभु हम पर कृपा करना, आपकी भक्ति का दान दीजिए। श्रवण सुजस सुनि आए हूं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने कहा कैसी भक्ति, सब चरित्रों का आपने वर्णन कर दिया, हनुमान जी जैसी, भरत जी जैसी, लक्ष्मण जी जैसी, लेकिन इनके विषय में हम नहीं सोच सकते, हम तो दूसरी श्रेणी के हैं। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमिदान, इमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। देखो सब साधनों की सिद्धि यही है, भगवान अच्छे लगने लगे, भगवान मीठे लगने लगे। श्री गोस्वामी जी ने कहा है अब मोहि राम लागते मीठे। बाकी अले अब सब फीका लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अब मोहि राम लागते मीठे। वह बाईसा कहती हैं श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची मायरी माई सावरे रंग राची।
सावरे रंगराज। एक और बात ध्यान देने की है, भक्त संसार को झूठ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं एक ये जो यहां है ये कच्चा है, वो सच्चा है। एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची। काची माने बाजीगर को पेखनो मिटत ना लागे बात, टूट जाएगा। इसको कितना भी संभाल लो पर ये छूट जाता है, ये टूट जाता है, साथ नहीं रहता। तो बस सब साधनों की सिद्धि यही है, राम पग नेहू, भगवान अच्छे लगे, प्रभु प्रिय लगे, प्रभु का नाम रूप मीठा लगे, मधुर लगे। तो पहले भगवान ने कहा भाई एक हमारा तामस भक्त होता है, फिर एक राजस भक्त है, उसकी बुद्धि भी भेदयुक्त ही है। भेदयुक्त बुद्धि अर्थात भगवान कह रहे जो सर्वत्र मेरा अनुभव दर्शन नहीं करता, जिसकी बुद्धि भेदभाव से युक्त है और वो किसी कामना से मेरा भजन कर रहा है, अर्थार्थी है, उसको विषय सुख की भी इच्छा है, यश कीर्ति भी चाहता है, मान प्रतिष्ठा भी चाहता है, उसको ऐश्वर्य की भी कामना है, बोले ये भाव रखकर जो मेरा भजन करता है वो राजस भक्त है। एक बात मैंने आपको कुछ समय पहले कही थी, भाई हम जैसे भी हों पर भजन भगवान का ही करें, द्वार द्वार पर ना भटकिए। चलो मान लो हम तामस श्रेणी के ही भक्त हैं, और अगर हम उसमें भी नहीं आते तो फिर भगवान हमारे लिए कोई और श्रेणी बना लें, पर हम उनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। जो हम भले बुरे सोते, इसलिए कभी कभी वो गुनगुनाता हूं मैं, फाड़ ले आ पल्ला तेरा ओ, फाड़ ले आ पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। तो हम भाई किस श्रेणी में हैं ये आप जानो, पर आपको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, किसी और की ओर नहीं देखेंगे हम। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, बा बनवे में धूर, बा बनवे में धूर। गोस्वामी जी की अनन्यता भी अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे रोम रोम में उनके राम बसे हैं, राम रमे हैं। आहा, तभी गोस्वामी जी का मानस देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने ये दो पंक्तियां कही थी, बोले ये एक ऐसा पुष्प है जिस पर राम रूपी भ्रमर सदा ही मंडराया करता है। गोस्वामी जी ने तो हनुमान जी के लिए ये बात कही, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, पर गोस्वामी जी ने भी रघुनाथ जी को अपने वश में किया है। उनकी अनन्यता भी अद्भुत है। बने तो रघुवर पे बने, और जो बिगड़े तो भरपूर, तो जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूर। इसी अनन्यता की बात ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में की है। जो अपने इष्ट को छोड़ न जाने न मन चले गए, वासो अनन्य कहिए। जो अपने इष्ट के अतिरिक्त न किसी को जानता है, ना उसका मन कभी चलायमान होता है। इसलिए व्यास जी ने कहा अनन्य कहाई वो अतीव बाको। हमारा मन तो शुद्र शुद्र विषयों पर चल जाता है, तो हम भाई किसी भी श्रेणी में हो, हम कैसे भी मैले कुचैले पतित जैसे भी हैं, फिर एक बात का निश्चय कर लो, भजन भगवान का ही करेंगे, नाम हरि का ही लेंगे, आशा भगवान से ही लगाएंगे। मैं तो आपसे कह ही रहा था, आप अपने आप को पतित स्वीकार तो करो, पतित पावन तो सन्मुख है ही। आप अपने आप को दीन मानो तो, तब तो वो दीनानाथ बनकर आपके जीवन में आए, आप पर कृपा करें। हम अपने आप को दीन पतित मानते ही नहीं। हमको कहीं भीतर लगता है कि हमारे जैसा भक्त कोई है ही नहीं। अरे अपने जीवन के सत्य को स्वीकार तो करो। जिन भक्तों की हम यहां चर्चा कर रहे हैं वो तो डंका बजा बजा कर ये बात बता रहे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा बस बस बस, डांट कर कहा, बोले अरे आंधरे, ये सूर होए के क्यों घिघियाए रहे हो?
सूरदास जी चुप ही नहीं हो रहे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सब पतितन को राजा, सब पतितन को नायक, वो गाते ही जा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे कछु ठाकुर जी को जस गा, कछु हरि की लीला सुना। सूरदास जी बोले, जय जय, आपकी कृपा ना होए तो लीला को दर्शन कैसे होए, और जब तक देखूं नहीं तब तक गाऊं कैसे? जब तक मुझे हरि लीला का अनुभव ना हो तब तक उसका गान कैसे करूं? महाप्रभु जी इस सीधे सच्चे, इस निर्मल मन को देखकर, निष्कपट चित्त को देखकर महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, लीला का दर्शन करा दिया। तो पहले हम अपने आप को, हम जैसे हैं सब माने तो सही। तो भाई जैसे भी हैं, इसलिए मैंने कहा हम इस श्रेणी में भी आते हैं कि नहीं आते। अगर हम किसी और श्रेणी में आते हैं तो भगवान हमारे लिए कोई और श्रेणी बना ले, पर जो हम भले बुरे सोते, इतना कर लो आप, सब ओर से मन समेट कर, ये आशा की डोरी बस आप इनके चरणों से बांध लो। अरे दावा करते हुए सूरदास जी कहते हैं, अजामी लगी व्याध इन सो कहो कौन साध। ठाकुर जी कह रहे हैं, क्यों कर दे तुम्हारा उद्धार, बड़ा भजन साधन किया है तुमने। सूरदास जी कह रहे हैं, अरे अजामील गीत व्याध इनसो कहो कौन साध, इनमें कौन साधु है। पंछी को पद पढ़ात गणिका सीतारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। कल परसों आपको यही कह रहा था ना, सच्चे दरबार में सच्चे होके चले जाओ, बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने लायक हम है ही नहीं। एक बच्चे ने जाकर भगवान के सामने क ख ग घ पूरा सुना दिया और कहा, प्रभु सारी स्तुतियां इन्हीं वर्णों से बनी है, आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे आप बना लो, हमको तो इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। तो सीधे सच्चे होकर बस प्रभु के सच्चे दरबार में आप हाजिर हो जाओ, बस कुछ नहीं करना है। और संत तो कहते हैं, प्रभु यदि आप पतित पावन हैं, यदि आप पतित पावन हैं, यदि पतितों से ही आपका संबंध है, यदि आप उन्हीं पर ही कृपा करते हैं, फिर तो मैं पतित ही रहना चाहता हूं। यदि आप दीनानाथ ही हैं, फिर तो मुझे दीन ही बने रहने में सुख है। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने, गिरिराज जी वाले बाबा का। परिक्रमा उनका नियम था, जब शरीर अशक्त हो गया, अवस्था बहुत हो गई, पर अपने नियम को प्राणपण से निभा रहे थे। अब परिक्रमा देने गए, ज्वर था, गिर पड़े, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी आए, हाथ पकड़कर उठाया, बाबा से कहा, बोले बाबा अब तो पे चलो ना जाए, कुटिया में बैठ के नाम जप कर लियो कर। अब बाबा कुछ पहचान तो गए पर बोले नहीं। अगले दिन फिर आए, फिर गिर पड़े, फिर ठाकुर जी को आना पड़ा। तीसरे दिन यही घटना फिर घटी। तीसरे दिन तो ठाकुर जी ने खींच कर कह दिया, बोले बाबा ना तो तू चैन से बैठे ना मुझे बैठने दे। तो बाबा के नेत्र सजल हुए, ठाकुर जी का हाथ जोर से पकड़कर बोले जय जय, आप मुझे उठाने चले आओ तो मैं रोज गिरने चला आऊं। आप गिरने वाले को उठाते हो तो मैं इसलिए यहां गिरने चला आता हूं क्योंकि आप उठाने के लिए आ जाते हो। तो हे प्रभु आप पतित पावन है तो हम पतित हैं, बने रहेंगे। आप दीनानाथ हैं तो हम दीन हैं। तू दयालु दीन हूं, यदि आप दानी हैं तो मैं भिक्षुक हूं जन्म जन्म का, मुझे क्यों बड़ा आदमी बनना है। तो जैसे हम लोग अपना पर्चा छपा कर अपना पुण्य प्रकट करते हैं ना, ऐसे भक्तों ने प्रभु के सन्मुख अपने पाप प्रकट किए हैं। इसलिए मैंने कहा भक्त तो डंका बजाकर कहता है, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। तो भगवान ने कहा इस प्रकार, एक ये मेरा तामस भक्त है, एक मेरा राजस भक्त है। आगे भगवान ने कहा, कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग् भावः स सात्विकः।
बोले जो इसलिए हमारा भजन पूजन कर रहा है कि उसके पाप नष्ट हो जाएं, कर्तव्य बुद्धि से भी पूजा करता है कि भाई किस लिए भगवान की पूजा करें, क्योंकि करनी चाहिए, इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा जो अपने पाप नष्ट करने के लिए कर्तव्य बुद्धि से मेरा पूजन करता है, भगवान ने कहा वो मेरा सात्विक भक्त है। अब ये तीनों श्रेणियां सुनने के बाद अब बताओ हम पहले वाली में है कि नहीं? है ना? मन में सब तो है, काम है, क्रोध है, हिंसा है, दंभ है, पाखंड है, मात्सर्य है, सब है। संतों गुरुजनों की कृपा से ये भी हमको अच्छे लगते हैं। गुरुजनों की कृपा से थोड़ा जीवन में नाम जप भी है, प्रभु की सेवा भी है, कथा कीर्तन भी हो रहा है, तो ये भी है, लेकिन वो सब भी है, तो हम तामस भक्त हैं। अच्छा, ये जो बात मैं कह रहा हूं मैं मेरे लिए कह रहा हूं, हम तामस भक्त हैं। और इसमें भी ना हो तो आप कोई और श्रेणी बना लेना, पर फड़ ले पल्ला तेरा, हो जाए जो होना। फिर भगवान कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। भगवान कह रहे फिर एक भक्त ऐसा है कि जैसे ही उसके कान में मेरा नाम पड़ता है, जैसे ही मेरे गुणों का श्रवण करता है, बोले ऐसे मेरे गुणों के श्रवण मात्र से जिसके मन की गति तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मेरी ओर ही प्रवाहित हो जाती है, मुझ पुरुषोत्तम में जिसका निष्काम और अनन्य प्रेम है, भगवान ने कहा भाई वो मेरा निर्गुण भक्त है। ये निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। और भगवान ने कहा भाई यही मुझे प्रिय है। अब प्रभु कह रहे भाई स्वीकार तो हम सबको करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ना तो हमारे यहां किसी को भी नहीं है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, अगर ब्रज की गोपियों को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है तो अस्वीकार तो कुब्जा को भी नहीं किया। यद्यपि महापुरुषों ने उसके भाव की निंदा की है, कुब्जा के भाव की महापुरुषों ने कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं की है। सुखदेव जी महाराज तो उसको दुर्भगा कहते हैं, बड़ी अभागी है वो, निंदा की उसकी, लेकिन श्री कृष्ण ने तो स्वीकार किया ना। मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग जो भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानते, वो भगवान को लेकर कैसी कैसी बात करते हैं, पर शरणागत वत्सल हैं। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे, विप्र कोटि बदला गही जाहू, अरे आए शरण तजहू नहीं था। जब विभीषण जी आए तो सुग्रीव आदि ने कहा, बोले प्रभु ये शत्रु का दूत भी तो हो सकता है, हमारी शक्ति की था लेने आया होगा। श्री रघुनाथ जी क्या कहते हैं, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान। बोले अपने अहित का विचार करके, अपने अहित के भय से, अपने अहित की शंका से अगर कोई शरणागत का त्याग कर दे, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि, तिनहि बिलोकत हानि। भगवान कह रहे उसका तो मुख देखने से भी पाप लगता है। तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। अरे भगवान का स्वभाव तो है सकृदेव प्रपन्नाय। श्री वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार, सकृत माने एक बार, ऐसी कभी एक बार बोले शरण में आ जाए और आकर कह दे प्रभु बस मैं आपका हूं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। तो मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त कोई है नहीं मेरा। मैं कभी बहुत पहले गोपाल भक्त की कथा सुनाया करता था ना, तो केवट था, कुछ नहीं जानता, उससे कुछ भी पूछो कि भैया हमारे गोपाल जी जाने, हम कहां जाने, हमारे गोपाल जी जाने। भगवान साक्षी बन के आए, क्यों? क्योंकि भाई ये मेरे अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, इसका जो भी कार्य करना होगा मुझे ही तो करना होगा, ये तो कुछ जानता ही नहीं।
ऐसे कह रहे सकृदेव प्रपन्ना है, एक बार, बार बार नहीं। अच्छा, शरणागति एक ऐसी विधि है, शरणागति एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ही बार में सिद्ध हो जाता है। इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत हो जाओ। इसलिए मैंने कहा भाई हम तो बिल्कुल तामस भक्ति हैं, उससे भी निकृष्ट हैं, पर प्रभु शरण में हम आपकी हैं, हम किसी और की ओर नहीं देखते, हमको किसी और की आशा नहीं है। हम जन्म जन्म ऐसे पापी पतित ही रहें, हमको स्वीकार है, पर हमको अपना कल्याण किसी और से नहीं कराना है। वैसे आपके अतिरिक्त कोई कल्याण कर भी नहीं सकता, पर कोई कर भी सकता हो, हमको नहीं कराना है। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागम। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस। हमने तो सीधी सी बात सीख ली है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। तो कहिए सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कह रहे भाई ये मेरा व्रत है। अरे हमारे जैसा व्यक्ति भी एक व्रत ले ले तो प्रयास करता है कि उसका पालन करे, व्रत टूट नहीं जाए, व्रत भंग नहीं हो जाए। जीव भी यदि व्रत ले ले ना तो उसके पालन का, उसके निर्वाह का प्रयास करता है। ये तो भगवान का व्रत है। कह रहे व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अरे मैं उसको सब प्रकार से निर्भय कर देता हूं। ददाम ये तद व्रतम मम। पर कह रहे सब छोड़कर मेरी शरण में आए।